अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू नाज एकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ़ होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका कक्षा 8वीं है, क्लास 8 है, महाराष्ट्र बोर्ड वालों का, उसकी जो सुगम भारतीय हिंदी, उसका 5वां दोहा है ये, सुनो और गुनो। इसके जो लेखक है गोपाल दास सक्सेना नीरज, है ना। तो आज हम इसका ना एक्सप्लेनेशन देखेंगे, यानी इनमें जो भी कुछ होगा जिसको समझे हम पूरी अच्छे से इसको समझेंगे, डिटेल से समझेंगे इस दोहे को, है ना। इसको दोहा क्यों कहा जा रहा है, देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे एक लाइन है, दो लाइन है, अगर 3 लाइन 4 लाइन होती, जैसे ये 2 लाइन इधर है ना, तो ये दोनों लाइन अगर यहाँ होती तो क्या होता, हम उसको पोयम बोलते, यानी कि कविता बोलते, है ना। लेकिन ये 2 लाइन इधर है, 2 लाइन इधर है, 2 लाइन इधर है, 2 लाइन इधर है, इसीलिए हम इसको दोहा बोल रहे हैं। मैं समझाने के लिए आपको समझा रही हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर ये बराबर से ये चारों लाइन एक साथ होते, ये दोनों लाइन को भी मिला के अगर चारों लाइन एक साथ होते तो हम इसको कविता बोलते, है ना। लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग है, दो दो लाइन करके, तो इसीलिए हम इसको दोहा बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, 4 लाइन एक साथ रहेंगे तो वो कविता होंगे, है ना। तो हम कुछ जो इनकी परिचय हम इनको समझ लेते, कौन है ये, कब पैदा हुए, कहाँ के हैं ये, है ना। हो सकता है आपको कल को एग्ज़ाम में क्वेश्चन करे कि आपको इस तरह बॉक्स में दे दें गोपाल दास सक्सेना नीरज, यहाँ पे लिख दे जन्म, है ना। तो आप क्या करोगे, जन्म के नीचे क्या लिखोगे, उनकी जन्म लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे, इटावा उत्तर प्रदेश, और तारीख पूछेंगे तो आप जो तारीख लिखा है वो डालोगे, ठीक है। तो इस तरह हो सकता है आपको क्वेश्चन पूछे, है ना। तो इनकी जो प्रमुख कृतियाँ कौन सी है वो भी पूछ सकता है, तो आपको ये सारी चीज़ आनी चाहिए। तो चलिए हम देख लेते हैं इनका परिचय। परिचय में है, जन्म इनका है 1924, इटावा उत्तर प्रदेश, यानी कि ये जो गोपाल दास नीरज सक्सेना जी है, गोपाल दास सक्सेना जी, इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म हुआ 1924 में, इटावा उत्तर प्रदेश में, है ना। तो इनका परिचय है, गोपाल दास सक्सेना नीरज जी हिंदी साहित्यकार, शिक्षक, कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। यानी कि ये जो गोपाल दास सक्सेना है, इनको नीरज जी जो है, ये हिंदी साहित्यकार के शिक्षक थे और कवि के रूप में बहुत ही मशहूर है, प्रसिद्ध यानी बहुत ही मशहूर, यानी कि फेमस है। अपने मर्मस्पर्शी काव्यानुभूति और सहज सरल भाषा द्वारा हिंदी कविता को एक नया मोड़ दिया है। यानी बहुत ही फेमस इंसान है ये गोपाल दास सक्सेना जी। इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन सी, यानी इनकी जो मोस्ट फेमस प्रमुख कृतियाँ क्या है कि गीत अगीत, नीरज की गीतिकाएँ, नीरज की पाती, विभावरी, कारवा गुजर गया, तुम्हारे लिए, प्राणगीत, कविता संग्रह आदि। यानी ये जितने भी नाम हैं इनके, देखो गीत अगीत है, नीरज की गीतिकाएँ हैं, नीरज की पाती, विभावरी, ये सब क्या है, इनकी कविता के संग्रह है, ठीक है। और आदि यानी वगैरह और भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे इतना बस बताया गया है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं पद्य संबंधी। पद्य संबंधी का मतलब क्या होता है। हाँ, अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट ये है यहाँ पर कि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पद्य संबंधी और गद्य संबंधी क्या होता है। देखो पद्य यानी क्या होता है, पद्य में क्या क्या आएगा, कविता आएगा, दोहा आएगा, ये सब, है ना। और ये जो है ना, और गद्य संबंधी जो रहता है, तो आप क्या समझते, गद्य संबंधी का मतलब होता है कि एक सेकेंड बताती हूँ। गद्य संबंधी यानी जो आपका पार्ट है, लेसन, इसको गद्य संबंधी बोलते हैं हिंदी में, है ना। अब पद्य संबंधी यानी ये जो दोहा है या फिर जो कविता है, इससे रिलेटेड, संबंध यानी रिलेटेड, है ना। ठीक है, देखते हैं। प्रस्तुत आधुनिक दोहों में कवि नीरज जी ने विविध मूल्यों की बात की है। इनमें से आपने लोगों की भलाई करने, प्रेम से रहने, कृतज्ञ बनाने, अभिमान को त्यागने आदि के लिए प्रेरित किया है। यानी कि ये सारी बातें आज हम इस दोहे में समझेंगे। अब ये हमको तभी मालूम पड़ेगा जब हम ये दोहा पढ़ना शुरू करेंगे और समझेंगे। तो चलिए बिना कोई देर के इसको समझना शुरू करते हैं हम लोग, है ना। तो सबसे पहले ये 2 लाइन का हम समझेंगे, यानी हम लोग घाई नहीं करेंगे, है ना, फास्टली ही करेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। पहले मैं 2 लाइन एक्सप्लेन करूँ, आपको समझाओ क्या है। गाँव में हूँ मझधार में, आज बिना पतवार, लेकिन कितनों को किया मैंने सागर पार। अब देखो क्या है यहाँ पर, मझधार यानी आपको पता होगा, यानी जो समुद्र की जो ऊंची ऊंची लहरें होती है, मझधार रहती है बीच समुद्र का वो। पतवार यानी कि
पतवार यानी चप्पू। आपने देखे होंगे कि जो नाव रहते हैं, नाव पे जो नाविक रहता है चलाने वाला, वो चप्पू चलाकर सागर पार कराता है ना। तो यानी कि पतवार का मतलब यही होता है कि जो नाविक होता है चप्पू के ज़रिए क्या करता है, हमको नदी पार कराता है ना। तो ये बोल रहा है यहाँ पर, नाव बोल रहा है आपको एक तरीके से कि मैं मझधार में हूँ आज बिना पतवार के, यानी बिना चप्पू के। लेकिन आज से पहले मैंने कितनों को ये सागर पार करा, लेकिन आज मुझे जो ज़रूरत है जिनकी, वो मुझे आज काम नहीं आ रहे हैं। यही आपको इन दोहों में समझाया गया है कि देखो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं कि वो हमेशा दूसरों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, है ना। लेकिन जब उनको ज़रूरत पड़ती है ना, तो कोई काम नहीं आता, है ना। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे समझाया गया है। तो इससे हमें ये सीख मिलती कि हमें सबसे अच्छे से रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, है ना। अच्छा, हमारे दिल में भलाई रखनी चाहिए, है ना भाई। हम दूसरे की मदद करें, लेकिन दूसरे से भलाई की उम्मीद नहीं रखते हुए हम खुद की मतलब हेल्प कर सकते हैं, है ना। तो ये भी आपको एक चीज़ सीख यहाँ पे बताई गई है कि आप दूसरों की जितना से जितना हो उतना हेल्प करनी चाहिए, है ना। क्योंकि हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान है, या बेज़ुबान जानवर भी क्यों ना हो, हमें उनकी भी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि वो तो और अच्छे होते हैं, है ना। मुझे तो लगता है इंसानों से बढ़िया तो जानवर ही होते, क्योंकि एक भाषा समझ जाते हैं वो हमारी, है ना। इतने अच्छे होते वो भी। चलिए देखते हैं अगला दोहा क्या है। जब हो चारों ही तरफ घोर घना अंधियार, ऐसे में खदियोत भी पाते हैं सत्कार। अब देखो क्या है कि जब चारों तरफ, यानी कि जब चारों तरफ अंधेरा होगा, घोर यानी एकदम घना अंधेरा, सत्कार यानी सम्मान होता है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप देखो कि जहाँ पे ना बहुत ज़्यादा अंधेरा हो, एकदम मान लो आप कोई रूम में हो जहाँ एकदम अंधेरा हो, एकदम अंधेरा हो, हाँ, तो वहाँ पर एक जुगनू भी आ जाता है ना, तो वहाँ पे रोशनी आ जाती है ना। यानी एकदम रोशनी आ जाती है। तो यहाँ पर ये बोला गया है आपको कि जो अंधेरे में अंधेरे को हटाने के लिए, यानी कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, उस अंधेरे को हटाने के लिए एक जुगनू ही काफ़ी है, क्योंकि वहाँ पे वो जुगनू आएगा तो उजाला हो जाएगा पूरे में, है ना। तो वही आपको ये चीज़ समझाया गया यहाँ पर कि चारों तरफ कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, यहाँ पे कितने भी मतलब अनपढ़ लोग क्यों ना हो, अगर आप कोई एक नॉलेज वाला आदमी वहाँ पहुँच जाता है तो उनको कितना सब सम्मान देते हैं, है ना। लेकिन वही आदमी कभी हो सकता है कुछ गलत सीख दे, तो जो बेचारे अनपढ़ रहेंगे वो समझ नहीं पाते ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि कितना भी मतलब इल्म हो जाए, अगर वो उस इल्म का अमल सही से नहीं करे तो वो अंधेरा ही रहता है उसके दिल में, कभी भी वो सम्मान के लायक नहीं हो पाएगा। भले ही जो अनपढ़ लोग हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो सम्मान दे रहे हों, लेकिन उनको खुद को, यानी जो सम्मान पा रहे हैं उनको खुद को ऐसा लगेगा कि हम इस चीज़ के लायक नहीं हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, गलत चीज़ों का उनको समझा रहे हैं, यानी गलत चीज़ें उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसीलिए यानी कितना भी आप पढ़ लो, कितना भी नॉलेजेबल हो जाओ, लेकिन अगर आपकी जो सोच है वो बेकार है तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है। यानी इल्म के बिना जो अगर इल्म है, अगर उसका अमल नहीं करोगे आप, तो समझो वो अंधेरा ही है आपका, है ना। यानी इल्म इल्म होने के बावजूद अगर आप अमल नहीं करते हो तो वो आपके लिए कुछ भी काबिल तारीफ़ नहीं है, है ना। यानी इल्म के साथ साथ अमल भी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको भी ध्यान देनी कि आप लोग देखो, आप लोग अभी 8 क्लास में हो, फिर 9th में जाओगे, फिर 10th में जाओगे, फिर आप लोग इसमें 11th में, 12th में फिर कोई डिग्री हासिल करोगे आप लोग, है ना। तो इस क्या होता है कि आप लोग को भी ये चीज़ ध्यान देनी होगी कि हम जो भी चीज़ पढ़ते हैं, जो भी चीज़ अमल करते हैं, आपको बुक्स आपकी फ्रेंड है ना, बुक्स इज़ आवर फ्रेंड। तो जो आपकी दोस्त है किताब, उनसे जो भी चीज़ आप सीखते हो उनको बराबर ध्यान दिया करो, है ना। और आपके पेरेंट्स भी तो आपको इसीलिए पढ़ाते हैं कि आपकी जो अच्छी चीज़ें, अच्छी सोच हो, है ना। तो चलिए देखते हैं अगला दोहा क्या है। अगले दोहे में है, टीवी ने हम पर किया यूँ छुप छुप कर वार, संस्कृति सब घायल हुई बिना तीर तलवार। अब देखो टेलीविज़न, टीवी यानी टेलीविज़न, क्या पे जो इस दोहे में कह रहे हैं गोपाल दास नीरज जी कि जो टीवी है उसने हम पर यूँ इस तरह छुप छुप के वार किया कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी जो संस्कृति थी, हमारे देश की जो संस्कृति थी, वो घायल हो गई, वो नष्ट हो गई बिना तीर तलवार के। यानी नष्ट होने के लिए उसे बिना तीर तलवार की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो खुद ब खुद नष्ट हो गई। वो कैसे हुई देखो, इंसान जो भी जो देखता है ना वही बनता है आगे। यानी आपके पेरेंट्स अच्छा सिखा मत सॉरी पेरेंट्स की बात नहीं कर रही, देखो अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे ना तो अच्छा ही सोचोगे, अच्छा ही ये करोगे, है ना, अच्छा ही चीज़ आपके माइंड में रहेगी। लेकिन अगर आप किसी बुरी सोहबत में, यानी बुरे लोगों के साथ रहते हो, तो आपकी वो जो आप जो अच्छे कितने अच्छे क्यों ना रहे, अगर आप उनके साथ रहते हो तो आप फिर भी बदनाम हो जाते हो, है ना।
तो एक तरीके से ये भी यहाँ पर कहा गया है कि जो टीवी है कुछ अच्छी चीज़ों के लिए भी यूज़ किया जाता है, कुछ गलत चीज़ों के लिए भी यूज़ होता है ना। तो यहाँ पे गोपाल दास नीरज जी कह रहे हैं कि टीवी ने हम पे इस तरह ये छुप छुप के वार किया कि जो हमारी संस्कृति है वो पूरी तरह से घायल हो गई बिना तीर तलवार के। यानी उसको घायल करने के लिए टीवी को एक पल का भी टाइम नहीं लगा और उसने बिना तीर तलवार के हमारी संस्कृति को घायल कर दिया और हमें ख़त्म कर दिया, नष्ट कर दिया एक तरीके से, है ना। तो देखो टीवी भी अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। आप जिस तरह से उसे यूज़ करोगे तो आप वैसे ही बनोगे, है ना। यानी अच्छी चीज़ देखोगे तो अच्छे बनोगे, बुरी चीज़ देखोगे तो बुरे बनोगे, है ना। चलिए देखते हैं अगला क्या है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या करते हो, है ना। क्योंकि आपको कोई भी टीचर इतने अच्छे से समझा दे लेकिन आप उस चीज़ का यूज़ नहीं करोगे तो फिर आपकी लाइफ में कुछ काम का नहीं है ना। तो प्लीज़ समझा करो। आप लोग खुद एक इतने अच्छे बच्चे होंगे, आप लोग सारे, मैं आप लोग सभी को तो जानती नहीं हूँ, है ना। बट क्या होता है कि मेरा काम है समझाना आप लोगों को। आप लोग समझते हो या नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो क्या है कि आपकी पेरेंट्स जो आपको हमेशा अच्छी सीख देने की कोशिश करते हैं। आप उन चीज़ों को सीखा करो, बाद में वो चीज़ जब नहीं रहेंगे ना तब उनकी याद आएगी ऐसा आपको, है ना। तो ठीक है, तो यानी आपको ये चीज़ जो इस दोहे में बहुत इंपॉर्टेंट दोहा है ये कि टीवी ने हम पर किया यूँ छुप छुप करवार, संस्कृति सब घायल हुई बिना तीर तलवार। यानी किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यानी दुश्मन भी जो होता है वो तीर तलवार से घायल करता है, लेकिन टीवी एक ऐसा दुश्मन हो गया हमारा कि भी हमारी संस्कृति को बिना तीर तलवार के घायल कर दिया। समझो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं ये, है ना। चलिए देखते हैं ये वाला दोहा क्या है। ओफो, हाँ। दूरभाष का देश में जब से हुआ प्रचार, तब से घर आते नहीं चिट्ठी पत्री तार। अब देखो क्या होता है, दूरभाष यानी टेलीफोन, मोबाइल, दूरभाष, है ना। तो दूरभाष का जब से यानी देश में आगाज़ हो चुका है, जब से जो फ़ोन आए हैं, टेलीफोन आए, उसकी वजह से क्या होता है कि आप देखो कि चिट्ठियाँ आती है किसी के घर पे, आप देखोगे डाकिया आके खड़ा है, नहीं ना, क्योंकि अब सब ख़त्म हो गया। आप किसी से बात करना रहता है तो हम फ़ोन उठाते, या तो फ़ोन उठा के कॉल कर देते या मैसेज कर देते, है ना। और टेलीफोन का, जब इसे मोबाइल से पहले टेलीफोन का दौर था, है ना, तो टेलीफोन में अभी भी टेलीफोन कहीं कहीं यूज़ होता है ना। तो जब टेलीफोन था, टेलीफोन में भी हम कॉइन डाल के बातें कर लेते थे, कॉइन यानी सिक्का, है ना, सिक्के डाल के बात कर लिया करते थे। लेकिन उससे पहले क्या था, चिट्ठी आती थी, पत्र आते थे, है ना। तो अभी वो क्या है, वो चीज़ नहीं आती, आपको दिखेगी। क्या हुआ कि दूरभाष जो है यानी जो फ़ोन का यूज़ इतना हो गया, इतना प्रचार हो गया कि अब न तो चिट्ठी आती है, ना पत्र आते हैं, ना उतार आते हैं, है ना। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं गोपाल दास नीरज जी, यानी इस दोहे के जो लेखक है वो कह रहे हैं कि दूरभाष यानी कि जो फ़ोन है उसने इतना, इसका जब से हमारे देश में आना शुरू हुआ है, जब से शुरुआत हुई इन सारी चीज़ों की, तब से ना तो चिट्ठी आती है, ना पत्री, ना तार। अब देखो मोबाइल आपके लिए अच्छा भी है, गलत भी है ना। देखो अब देखो, चिट्ठी भी पहले जब जाती थी तो कभी कितने दिनों, कभी कभी तो महीनों लग जाते थे पहुंचने तक, है ना, तब मिलती थी चिट्ठियाँ, है ना। लेकिन अब क्या है, जो दूरभाष यानी फ़ोन, इसकी फ़ोन, मोबाइल फ़ोन की वजह से भी, आप मोबाइल फ़ोन का भी दो यूज़ है, एक तो सही और दूसरा गलत। तो आप उसको जिस तरह से इस्तेमाल करोगे आप वो उसी तरह से होगा वो, है ना। यानी आप गलत चीज़ों के लिए यूज़ करोगे तो गलती मिलेगी, अगर आप अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ करोगे तो अच्छी मालूमात मिलेगी, है ना। अगर आप ही सबके पास मोबाइल है तो आप लोग नई नई चीज़ें मालूम किया करो, साइंस से पीरियोडिक टेबल याद किया करो, ये सारी चीज़ें जो आपके काम की है। देखो स्टूडेंट लाइफ ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्टूडेंट लाइफ इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बोलो आपकी लाइफ का एक पार्ट है स्टूडेंट लाइफ, जो आपको इतना अच्छा रहेगा उस टाइम, जब अगर आपको ना इस टाइम में जितने आप संभल के रहोगे ना, जितनी चीज़ें, बुरी चीज़ों से, बुरी संगतों से जितना दूर रहोगे ना आप, उतना अच्छा आपकी इस लाइफ में। और फिर उसके बाद पढ़ लो, लिख लो आप लोग, है ना, फिर सक्सेस हो जाओ, फिर लाइफ में इन्जॉयमेंट खाली रहेगा, है ना। तो आप लोग खुद समझदार है, समझ सकते हैं। तो इस दोहा में बस इतना बोला गया है कि दूरभाष का यानी जब से जो टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन का हमारे देश में हुआ है, प्रचार आया है जब से, ना तो चिट्ठी आते हैं, ना पत्र आते हैं, ना तार आते हैं, है ना। तो वही आपको समझाया गया यहाँ पर, है ना, कि जब से ये आया, जब से ना तो चिट्ठी आती है, ना ये सब का यूज़ होता है। उसके बाद है, ज्ञानी हो फिर भी न कर दुर्जन संग निवास, सर्प सर्प है भले ही मणि हो उसके पास। यानी देखो ये बहुत मस्त है, देखो इसमें क्या है, देखो ज्ञानी यानी क्या, जिसके पास बहुत सारा नॉलेज है, ज्ञान है, उसको ज्ञानी कहते हैं ना। तो ज्ञानी यानी आप कितनी भी नॉलेजेबल क्यों ना हो, कितनी भी आपके पास ज्ञान क्यों ना हो, हर चीज़ का ज्ञान हो, फिर भी
किसी भी गलत यानी किसी भी दुर्जन के साथ संग यानी साथ मत रहो। निवास का मतलब निवास का मतलब घर होता है, लेकिन यहाँ पे निवास का मतलब आपको ये कहा जा रहा है कि उसके साथ मत रहो। यानी कि ज्ञानी कितने भी आप ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन मतलब जो दुर्जन है, यानी हो सकता है कि कोई आदमी है बहुत ही नॉलेजेबल हो, बहुत ही नॉलेजेबल हो, लेकिन वो थोड़ा सा उसकी जो सोच है वो गलत है, तो उसके साथ फिर भी मत रहो। क्या होता है कि जो सांप है वो सांप ही है, सर्प का मतलब होता है सांप, स्नेक, है ना। तो बोल रहा है यहाँ पे गोपाल दास जी कि सर्प, यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए कहा है कि सर्प सर्प है, भले ही मणि हो उसके पास या फिर ना हो। यानी भले सर्प तो सर्प ही, अगर उसके पास मणि हो तब भी और ना हो तब भी वो डसता है ना। तो यानी जो गलत लोगों के साथ आप रहोगे तो गलत ही उसका बुरा असर पड़ेगा, भले ही वो कितना भी नॉलेजेबल क्यों ना हो, ज्ञानी क्यों ना हो, भले उसके पास कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, ये बोल रहे हैं, है ना। तो ये इस दोहे से हम यही सीख रहे हैं कि हम गलत लोगों का साथ नहीं करेंगे। आपने एक कहावत सुनी होगी कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है ना। तो इसका मतलब आपकी फैमिली बोलती होंगी, मम्मियाँ बोलती हैं, है ना, कि मुहावरे वगैरह बोल देते हैं उन्होंने डांटते वगैरह में, है ना। हम तो बहुत डांट सुनेगा। ठीक है, चलिए अगला दोहा देखते क्या है। भक्तों में कोई नहीं बड़ा सुर से नाम, उसने आँखों के बिना देख लिए घनश्याम। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं इस दोहे में कि भक्त, यानी जो भक्त में सब सूरदास का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सूरदास। अब ये सूरदास कौन था? एक बहुत बड़ा भक्त था, किसका? घनश्याम। अब घनश्याम कौन था? घनश्याम जो लॉर्ड है उसका नाम है, हाँ, श्री कृष्ण। तो कृष्ण जो थे ना उनके बहुत बड़े भक्त थे ये सुर। तो क्या हुआ, इसके पास आंखें नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी मन की आंखों से देखा उसने घनश्याम को, यानी किसको? श्री कृष्ण को। यानी यहाँ पे आपको ये कह रहे हैं गोपाल दास जी कि अगर आपके पास इल्म ना हो, यानी आपके पास ज्ञान ना हो, लेकिन आप फिर भी अच्छी सोच रखते हो, तो आप जिनके पास ज्ञान होती है, देखो यहाँ पे मैं समझाती हूँ, देखो ज्ञान होने के बावजूद उनकी सोच अच्छी नहीं है तो वो क्या होंगे? वो बेकार होंगे। लेकिन जिसके पास ज्ञान नहीं है लेकिन उसकी सोच अच्छी, यानी वो अच्छे लोग हैं, है ना। तो यहाँ पे गोपाल दास जी के कहने का मतलब यही था कि सुर था, सुर मतलब भक्त सबसे बड़ा सुर ही था घनश्याम का, लेकिन उसके पास आंखें नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने किसके दर्शन किए? घनश्याम के किए, यानी श्री कृष्ण के किए, है ना। तो ये चीज़ आप समझो, मैं आपको जो समझाई हूँ, ठीक है। अब देखो आपका अगला दोहा है, एक सेकेंड। तोड़ो मसलो या कि तुम उस पर डालो फूल, बदले में लेकिन तुम्हें खुशबू ही दे फूल। अब देखो क्या होता है कि आपके जो फूल होते हैं, फूल, पुष्प, कुसुम, सुमन, है ना। देखो अब फूल का नाम है, कितने फूल होते हो, कितने नाम से बुलाते हैं, पुष्प भी बोलते हैं, कुसुम भी बोलते हैं, सुमन भी बोलते हैं, है ना। ये सब किसके नाम है? फूल के। अगर आपको पर्यायवाची शब्द में बोले तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो फूल है आप उसको तोड़ दो, कितना भी तोड़ दो, मसल दो हाथ से पैर से, है ना, उस पर कितना भी टुकड़े टुकड़े कर दो उसके, फिर उसको धूल में डाल दो, तब भी क्या करेगा? जो फूल है ना वो खुशबू ही देगा, वो यानी वो खुशबू ही देगा, बेकार चीज़ आपको ये नहीं देगा, यानी बदबू नहीं देगा, खुशबू ही देगा, है ना। तो ये फूल की खासियत है। इस दोहे से हमको क्या शिक्षा मिलती है? ये हमें इस दोहे से ये शिक्षा मिलती है, हमें ये सीख मिलती है कि हम अगर अच्छे स्वभाव के इंसान हैं, अच्छी स्वभाव है हमारी, अच्छी सोच है, तो सामने वाला यानी जो हमें कुछ गलत कह रहा है, उल्टा सीधा कह रहा है, तब भी हम अपने हद में रहते हैं, हम अपनी स्वभाव को नर्म रखते हैं, तो सामने वाला जो गलत हमें बोल रहा है वो खुद ब खुद चुप हो जाएगा। यानी इससे यही मतलब था कि जो सामने वाला हमें कितना भी डांट रहा है, कितना भी कुछ कह रहा है, अगर हमने वो काम नहीं किया, हम गलत नहीं है, तब भी हमारा स्वभाव अगर जैसा है वैसा ही रहेगा, तो हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन जो सामने वाला है जो गलत बोल रहा है उसके ऊपर असर पड़ेगा। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि इंसान कितना भी फूल को तोड़ दे, मिट्टी में डाल दे, है ना, मसल दे, तब भी फूल क्या देते हैं? खुशबू ही देता है ना। चलिए अगला दोहा देखते हैं हम लोग। यानी कि ये जो दोहा है ये वाला तो आप लोग समझ ही गए कि जो स्वभाव के कारण सब कुछ होता है ना। अगर आपका अच्छा स्वभाव है लेकिन कोई दूसरा आपके साथ गलत कर रहा है, तो आपका स्वभाव जैसा है वैसा ही रहेगा, तो सामने वाला खुद ब खुद ये हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, सोच में पड़ जाएगा, है ना। चलिए अगला दोहा देखते हैं। अगला दोहा ये है कि पूजा के सम पूज्य है जो भी हो व्यवसाय, उसमें ऐसे रमो जो जल में दूध समाए।
अब देखो, मैं यहाँ पर व्यवसाय का मतलब होता है काम जो आप कर रहे हो, कारोबार, है ना। व्यवसाय यानी वही होता है बिजनेस, है ना। सबसे बेस्ट बिजनेस कहते हैं, व्यवसाय का मतलब होता है बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि पूजा के सम पूज्य हैं जो भी हो व्यवसाय, यानी आप कोई भी जो काम करते हो उसमें इतना नम जाओ, यानी इस तरह मिल जाओ कि आपको कोई उससे अलग ना कर पाए, यानी कि आप वो हर चीज़ समझो। जैसे इल्म और अमल क्या होते हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, यानी अगर इल्म हो अगर अमल ना हो तब भी वो अधूरा है, अगर अमल हो इल्म ना हो तब भी वो अधूरा है। इसी तरह यहाँ पे कह रहा है, हाँ। तो ये नीचे वाली जो आखिरी लाइन है उसमें ये कह रहा है कि उसमें ऐसे रम जाओ, यानी उसमें इस तरह घुल जाओ कि आपको कोई अलग ना पड़े। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया आपको कि मान लो आपका जो दूध वाला है, हाँ दूध वाला हो या दूध वाली हो, हाँ, वो क्या करती है, दूध में पानी डाल देती, जल डाल देती। तो आप समझ पाते हो क्या, नहीं समझ पाते हो, है ना। वो मम्मियाँ फिर भी समझ जाती थोड़ा थोड़ा, है ना, फिर छोड़ो, है ना। तो क्या करते हैं कि वो जो दूध में जो जल को डाल देता है, यानी कि पानी को जो मिक्स कर दे रहा है, तो क्या आप दूध में से पानी को अलग कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, इट इज इम्पॉसिबल, है ना। तो आप इनको अलग नहीं कर पाओगे। तो उसी तरह यानी आप जो भी काम करते हो बिल्कुल सोच समझ के करो और अच्छे से करो, यानी आपका सोच समझ के करोगे तो उसका परिणाम हमेशा अच्छा ही होगा। और इस तरह करो जैसे कि कोई आपको उस चीज़ों से दूर ना करे, जो सही चीज़ है आप सही में रहे और गलत चीज़ से दूर रहे, ठीक है। चलिए अगला जो है वो दोहे हम वो देख लेते हैं। अगला दोहा है हमारा, हम कितना जीवित रहे इसका नहीं महत्व, हम कैसे जीवित रहे यही तत्व अमृत। देखो यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस इतना आपको समझाऊंगी। यहाँ पे बोल रहा है कवि जी, ये जो दोहे की जो लेखक है गोपाल दास जी, वो ये कह रहे हैं कि हम कितना जीवित रहते इसका कोई महत्व नहीं है। हम 10 साल जीते उससे मतलब नहीं, हम 50 साल जीते उससे ही मतलब, या फिर हम सेंचुरी यानी 100 भी कंप्लीट करते ना उससे मतलब नहीं है। आपने जिया कैसे वो महत्व रखता है, यानी आपने अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय किया या फिर किस तरह बर्बाद किया, है ना। तो वो आपके ऊपर निर्भर है, यानी आपका इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना जियो, आपका इम्पोर्टेंट ये है आपकी आप कैसे जिए थे, क्या महत्व थे। यानी कि गोपाल दास जी ये कह रहे हैं कि 100 साल भी जीने के लिए इंसान को एक दिन एक ऐसा काम कर देना चाहिए, कोई ऐसा काम करो कि आप 100 साल जियो। 100 साल जीने के लिए 100 साल जीना ज़रूरी नहीं है, किसी भी दिन एक ऐसा काम कर जाओ कि हमेशा के लिए अमर हो जाओ, है ना। यहाँ पे अमरत्व लिखा हुआ है ना, यानी कि यहाँ पे ऐसे जियो कि हमेशा अमर्त रह जाए। फॉर एग्जाम्पल गांधी जी थे, है ना। ऐसे बहुत सारी मिसाल है हमारी इंडिया में कि जो अमर है ना। चलो अगला दोहा देखते हैं। आप बाकी बहुत समझदार बच्चे होंगे, आप लोग 8 क्लास के स्टूडेंट हैं, समझदार होंगे ही, है ना। तो उम्मीद है आप लोग समझे होंगे जो भी बात मैं समझाई होंगी आपको। चलिए अगला देखते दोहा, जीने को हमको मिले यदि दिन दो चार, जिए मगर हम इस तरह हर दिन बने हजार। यानी कि गोपाल दास सक्सेना जी कह रहे हैं कि जीने को मिले हमें यदि अभी दो चार, यानी अगर हमको जीने के लिए 2 दिन मिले 4 दिन मिले, है ना, कितना भी मिले, लेकिन जिए हम ऐसे कि जो हर एक दिन है वो बने 1000। यानी कि इस तरह जिए कि हमें वो दिन हमेशा याद रहे, हमेशा लोगों को याद रहे कि हाँ वो इंसान था, बहुत अच्छा था, इस तरह, है ना। कि दो हम कुछ ऐसा करते हैं, करना चाहिए हमें कि जो हमारा एक दिन है वो 1000 दिन बन जाए, है ना, ऐसा। यानी एक दिन की जो वैल्यू है वो 1000 दिन के बराबर हो जाए। यानी जी कितना जीरो से मतलब नहीं, 2 दिन जियो 4 दिन जियो से मतलब नहीं है हमें, बट इस तरह जियो कि आपकी जो एक दिन है वो हर दिन आपका 1000 बन जाए, 1000 दिन के बराबर हो जाए, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला दोहा है, अहंकार और प्रेम का कभी ना निभाता साथ, जैसे संग रहते नहीं संध्या और प्रभात। यानी कि देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अहंकार का मतलब होता है घमंड, प्रेम का मतलब होता है प्यार, अच्छा, है ना। तो अहंकार यानी कि जो घमंड है वो प्रेम का साथ कभी नहीं देता है ना। जिस तरह संध्या यानी शाम और सुबह एक कभी साथ आते नहीं आते, संध्या और सुबह कभी भी साथ नहीं आते, है ना। यानी शाम और सुबह कभी भी साथ आते नहीं आते। उसी तरह जैसे कि अहंकार और प्रेम साथ नहीं आते, उसी तरह, है ना। देखो यानी कि इसमें इतना ही कुछ आपको समझाया गया इस दोहे में कि जो अहंकार है और प्रेम कभी भी एक साथ नहीं होते, किसकी तरह, जिस तरह शाम और सुबह कभी भी एक साथ नहीं हो पाते, उसी तरह, है ना। तो वही आपको यहाँ पर समझाया गया है, क्योंकि देखो जब सुबह आती है तो शाम नहीं रहता, जब शाम रहती है तो सुबह नहीं रहता, है ना। तो यानी कभी भी ये ऐसी चीज़ें जो साथ नहीं हो सकती, अहंकार और प्रेम कभी भी एक साथ नहीं हो सकती, है ना।
और एक चीज़ और मैं इसमें समझाऊंगी, ये जो वाला जो दोहा था इसमें समझाना था बट मैं भूल गई थी, सॉरी है। देखो क्या था इसमें कि जीने को हमें मिले यदि दिन दो चार जिए मगर हम इस तरह के हर दिन बने हजार। यानी आपको ऐसे कर्म करना चाहिए, ऐसे काम करने चाहिए, ऐसे अच्छे काम करने चाहिए कि जो लोग हैं आपको हमेशा याद रखे ऐसे, मतलब कि आपका एक दिन भी बन जाए हजार दिन, है ना। जो आपके पेरेंट्स हैं उनको गर्व फील हो आपके ऊपर, प्राउड मोमेंट हो, है ना। प्राउड होना चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं अगला, है ना। चलो अगला ये है हमारा दोहा। मात्र वंदना में नहीं फूल चढ़ते दो चार, उसके चरणों में सदा चढ़ते शीश अपार। अब देखो मात्र का क्या पे यहाँ पे बोल रहा है, मात्र का मतलब है हमारी मातृभूमि। हमारी मातृभूमि जो है ना, दो चार फूल नहीं चढ़ते बल्कि क्या करते कि हमारे जो जवान है अपना पूरा अपना कर्ज उतार देते हैं। देखो हम एग्जाम्पल देते हैं, समझ लेते हैं कि जो आर्मी होते हैं, ARMY आर्मी। आर्मी यानी कौन, जवान, मिलिट्री, जो बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, है ना। वो हो सकता है हमेशा उन लोग अपनी जान देकर मातृभूमि का जो कर्ज है वो अदा कर देते हैं, है ना। यानी जो हमारी मातृवंदना यानी जो हमारी मातृभूमि, उसमें फूल नहीं चढ़ते दो चार बल्कि जो उनके जवान है, उनके जो बेटे है, वो हमेशा अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने सर को कटा लेते हैं, है ना। अपने खुद को निछावर कर देते हैं उनके ऊपर, है ना। यानी उनके जो बच्चे हैं मातृभूमि के, वो अपने माँ की रक्षा के लिए क्या करते हैं, यहाँ अपनी जान यानी अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं, है ना। हमारे जो मिलिट्री आर्मी लोग हैं वो हमारी रक्षा इसी तरह करते हैं ना, अपनी मातृभूमि की, अपने भारत की किस तरह रक्षा करते हैं। जवान बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, है ना। चाहे धूप हो चाहे बारिश हो, उनको खड़ा ही रहना पड़ता है ना। वही चीज़ें हैं, समझो कितनी अच्छी बात समझाई गई है ना इस दोहे में, कि हमारी जो मातृभूमि है उसमें फूल नहीं चढ़ते, लेकिन उनके जो मातृभूमि की जो बच्चे हैं, उनके जो रखवाले हैं, वो जो बॉर्डर पे जवान खड़े रहते हैं, वो अपनी जान को, अपने प्राणों को त्याग देते हैं अपनी मातृभूमि के रक्षा में, है ना, रखवाले में। चलिए अगला देख लेते हैं, हमारा ये आखिरी दोहा है हमारा। दिए मुझे मांगे बिना जिसने फल और छा, काट रहा है मृत्यु उस वृक्ष की बाँ। अब देखो ये जो दोनों दोहा है इसमें क्या समझाया गया है, यहाँ पे कवि फिर कह रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों हमको, देखो ये हमारे इस किताब में इस दोहे देने का मतलब ये है कि बच्चों को अच्छी सीख देना, है ना। हर किताब आपको कुछ ना कुछ सिखाती है, उसी तरह ये दोहा भी, ये जो है आपको कुछ ना कुछ सिखा ही रहा है। इसमें क्या बोल रहा है कि देखो हम पेड़ से मांगते क्या कि तू मुझे फल दे, छाया दे, नहीं मांगते ना, बल्कि वो खुद ब खुद आपको फल देता है, आपको छाया देता है। छा का मतलब होता है छाया, है ना। लेकिन हम कैसे, कितने बेवकूफ़ हैं इंसान कि उसी काट को क्या करते हैं, हम उसी वृक्ष की जो बाँ है उसको, डालिए को काट देते हैं, वृक्ष को काट देते हैं। तो ये हमारी बेवकूफ़ी है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या होता है कि फल और छाँ तो हमें एटलीस्ट अगर ना मिलेंगे तो चलेगा, बट हमें क्या होता है, पेड़ से हमें कितना बड़ा फ़ायदा ये आप जानते हो। हमें O2 यानी कि ऑक्सीजन मिलता है। हम जो सांस हम कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं और ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, है ना। यानी ये जो आपका जो सांसों का ये जो है ना आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या करते हैं, वो लोग ले लेते हैं, जो पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, और आपको ना O2 यानी कि ऑक्सीजन दे देते हैं। तो ऑक्सीजन जब वो देते हैं तो हम उनको ले लेते हैं, क्योंकि हम जब सांस अंदर लेते हैं तो क्या होता है, वो O2 होता है, लेकिन हम जब छोड़ते हैं तो क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो हम अगर उसी पेड़ को काट देंगे, यानी हम उसी पेड़ को अगर काटेंगे तो हम किसकी ज़िंदगी खतरे में डाल रहे हैं, हम खुद की ज़िंदगी खतरे में डाल रहे हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हम कितने बड़े बेवकूफ़ हैं, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पेड़ों को काटने की बजाय उनको लगाना चाहिए, उनकी तादाद बढ़ानी चाहिए, कि हमारी पीढ़ी है, उसके बाद एक के बाद एक जनरेशन आएगी, है ना। तो है ना, इस जनरेशन को फ़ायदा होना चाहिए, यानी एक के बदले दो पेड़ लगाओ, दो का चार लगाओ। इस तरह पेड़ की जो संख्या है, नंबर से उनको बढ़ाना चाहिए हमें, ताकि हमें और अच्छी तरह हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा माहौल है, जो अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, हमारा पर्यावरण स्वस्थ रहे, है ना। और इनको बहुत सारी चीज़ों से खतरा होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन। अभी देखो, आप देखो कि कितने सारे पॉल्यूशन है। नॉइज़ पॉल्यूशन यानी आवाज़। अब देखो जो पेड़ है उनको क्या करते हैं, रोड साइड तो रहते हैं उन लोग, रोड साइड आप देखोगे हाईवे के बीच में खूबसूरती की तरह लगा देते हैं, है ना। लेकिन क्या होता है कि जो ट्रैफिक की आवाज़ है वो सुन सुन कर, वो भी सुनते हैं ना, वो भी सुने, उनके वो परेशान हो जाते होंगे
क्योंकि हमारे पर्यावरण के लिए देखो पेट्रोल भी सही नहीं है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए पेट्रोल से भी हमें क्या एयर पॉल्यूशन मिलती है ना, हवाई आलूदगी जिसको कहते हैं एयर पॉल्यूशन, वो मिलता है हमें। तो वृक्ष हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि इसकी संख्या जो हमें बढ़ाना ही चाहिए, है ना, क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देते हैं और ऑक्सीजन के बिना इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, है ना। तो चलिए यहाँ पे हम ये वीडियो का एंड करते ख़त्म करते हैं। और आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और इंशाल्लाह इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसके क्वेश्चन आंसर पे होगा, और पूरा क्वेश्चन आंसर आपको मैं बताती हूँ। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहो और फ्री में पढ़ाई करते रहो, ओके। और दूसरों को भी इस चैनल के बारे में बताओ और उसको जोड़ो इस चैनल से, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जो बच्चे को आधा अधूरा वीडियो देख के कन्फ्यूज़ होते हैं वो कन्फ्यूज़ ना होना पड़े उनको, और वो पूरा वीडियो देखे और अपने डाउट्स को सॉल्व करें। उनको कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो डायरेक्टली कमेंट करेंगे और मैं उनको आंसर देती हूँ। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है बच्चों को शेयर करना, क्योंकि हम एक से दो को शेयर करेंगे, दूसरा दूसरे को शेयर करेगा, तो इससे क्या होगा, इल्म में इजाफा होगा और हम सब साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आते ही तो लाइक कर दिया करो यार आप लोग को वीडियो का। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, योर चैनल, ठीक है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखो, अपने माँ बाप का ख्याल रखो, फ़ोन का गलत इस्तेमाल मत करो, ओके। देखो आपको इस दोहे में भी ये चीज़ समझाया गया था, है ना, आपके लिए फ़ोन अच्छा भी है तो गलत भी है ना। तो फ़ोन का गलत इस्तेमाल मत करो, पढ़ने के लिए पेरेंट्स देते हैं तो उसके पढ़ाई में इस्तेमाल किया करो, और अपने आसपास माहौल का भी जो है साफ़ सफाई का ध्यान रखा करो, अपने एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखा करो, ठीक है। अगर आपके आसपास पेड़ पौधे तो उनका भी ख्याल रखा करो, ठीक है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखें, ओके।